मैं आर के सिंह कक्षा 5 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए चट्टानें एवं खनिज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चट्टानों से बनी है। चट्टान यानी रॉक्स, सभी चट्टानें खनिजों तथा रसायनों से बनती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टानें, तलछट चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। पिघली हुई चट्टानों के जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब पिघली हुई चट्टानों का लावा पृथ्वी के अंदर से यानी ज्वालामुखी से बाहर निकलता है तो यह धीरे धीरे ठंडा होकर आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टानों में लोहा, कॉपर, टिन और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। प्रमुख आग्नेय चट्टानें इस प्रकार हैं: ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक हल्के रंग की चट्टान है क्योंकि इसमें हल्के रंग के खनिज पाए जाते हैं। यह देर में ठंडी होती है, अतः इसके क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं। इसका प्रयोग भवन निर्माण तथा सड़क बनाने में किया जाता है। प्यूमिस, प्यूमिक स्टोन जिसको बोलते हैं, यह एक छिद्रपूर्ण और हल्के रंग की चट्टान है। यह इतनी हल्की होती है कि जल पर आसानी से तैर सके। दंत चिकित्सक प्यूमिस के पाउडर का प्रयोग दांतों पर पालिश के लिए करते हैं। इसका प्रयोग शरीर से रूखी त्वचा को हटाने के लिए मार्जक के रूप में भी किया जाता है। लोग पैर को घिसने के लिए भी प्यूमिक स्टोन का यूज करते हैं, पैर की एड़ी घिसने के लिए। ऑब्सीडियन, यह काली कांच की तरह दिखाई और देती है और औजार बनाने के काम आती है। इसकी ऊपरी परत चमकदार होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी तलछट चट्टानें। ये चट्टानें चट्टानों के छोटे छोटे कणों से बनी परतों से बनी होती है, जिन्हें तह या स्तर कहते हैं। लंबे समय में यह परतें एक के ऊपर एक दबती चली जाती हैं। अत्यधिक दबाव के चलते तलछट चट्टानों का निर्माण करती हैं। इन चट्टानों के कण जलवायु तथा जल के प्रभाव से बनते हैं। मुख्यतः नदियों, ग्लेशियरों आदि द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से इनका निर्माण होता है। कुछ चट्टानें समुद्री जीवों के अंशों से भी बनी होती हैं, इसलिए तलछट चट्टानों में जीवांश पाए जाते हैं। तलछट चट्टानें निम्न प्रकार की होती हैं। एक है बालू पत्थर, सैंडस्टोन। इसका निर्माण क्वार्ट्ज और बालू के मिलने से बनता है। यह लाल, भूरे, गुलाबी या पीले रंग का होता है। लाल किला इसी बलुई पत्थर से बना हुआ है, बालू पत्थर से। स्लेटी पत्थर या सेल, इसका निर्माण कीचड़ और चिकनी मिट्टी के मिलने से होता है। कीचड़ और चिकनी मिट्टी के मिलने से दबाव के कारण ये बनती हैं। चूना पत्थर, इसके कण अत्यंत महीन, मुलायम, स्वच्छ होते हैं, श्वेत रंग के। इसमें मुख्यतः खनिज कैल्साइट पाया जाता है। कांग्लोमीरेट, इन चट्टानों का निर्माण कंकड़ों, चिकने रोड़ों तथा बड़े चमकीले पत्थरों से मिलकर बनता है। इसमें पत्थर और कंकड़ एक साथ मिलकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। डोलोमाइट भी चूना पत्थर की भांति होता है, परंतु इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यहाँ पर आप देख लें, ये बालू पत्थर का उदाहरण है चित्र, सलेटी पत्थर का चित्र, चूना पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो ये पानी से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और सफेदी करने के लिए चूना फिर तैयार हो जाता है। कोनगामीरेट चट्टान और ये डोलोमाइट। इसके बाद है कायांतरित चट्टान। जब भूमिगत गर्मी माने भूमि के अंदर की गर्मी और दाब बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो आग्नेय चट्टान और ये दूसरी तलछट चट्टान की प्रकृति और काया बदल जाती है। तो प्रकृति और काया बदल जाने से इनको कायांतरित चट्टान फिर कहते हैं। कुछ प्रमुख कायांतरित चट्टान का उदाहरण आप देखें। स्लेट, जब सेल में गर्मी और दाब की क्रिया होती है तो सेल से
स्लेट का निर्माण होता है। सेल पत्थर का निर्माण कीचड़ और चिकनी मिट्टी के मिलने से बनता है। अब जब इस पर दबाव बहुत होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इससे स्लेट का निर्माण होता है। स्लेट एक सख्त और चिकनी मिट्टी है, चिकनी चट्टान है। इसका उपयोग बच्चों के लिए स्लेट, स्कूल के श्यामपट्ट तथा छत के लिए टाइल बनाने में होता है। संगमरमर का देखें, जो चूना पत्थर होता है, संगमरमर का निर्माण चूना पत्थर से होता है। अत्यधिक दाब और ताप के कारण ये चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। अपने विशिष्ट आकार और प्रकृति के कारण यह आकर्षक भवन निर्माण सामग्री का काम करता है। यह कई रंगों लाल, हरा, सफेद, बादामी आदि रंग में मिलता है। आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर का बहुत सुंदर उदाहरण है। नाइस यह सबसे महंगा पत्थर है जो ग्रेनाइट के कायांतरण के फलस्वरूप बनता है। ग्रेनाइट ये आग्नेय चट्टान है, काले रंग की होती है। इसके कायांतरित होने से नाइस बनता है। यह विभिन्न धारियों या खानों में बटा होता है तथा धारियों से नहीं टूटता है। कोयला भी एक कायांतरित पत्थर है। इसका निर्माण पौधों और वनस्पतियों के अवशेषों से होता है। खनिज वे पदार्थ हैं, चट्टानों में खनिज क्या होता है वो जान लें। खनिज वे पदार्थ हैं जिससे चट्टानें बनती हैं। पृथ्वी खनिजों का भंडार है। खनन के द्वारा इन्हें बाहर निकाला जाता है। कोई खनिज जिसमें से कोई धातु प्राप्त होती है, वो खनिज जिसमें से कोई धातु प्राप्त होती है अयस्क कहलाता है। ठीक, यानी हम ये कहें कि वह खनिज जिसमें से हम आसानी से और कम लागत या कम खर्च में धातु प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, इसी तरह पाइराइट तांबे का अयस्क है, कैलामिन जस्ते का अयस्क है तथा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। धातुएं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाने में प्रयोग की जाती हैं। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली धातुएं हैं लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। लोहा तथा एल्यूमिनियम का प्रयोग भवन निर्माण में अधिक होता है। इन धातुओं का प्रयोग प्रायः मशीनें, फर्नीचर, बर्तन, तार, हवाई जहाज, सिक्के आदि बनाने में भी किया जाता है। कुछ बहुमूल्य धातुओं जैसे सोने, चांदी और प्लेटिनम का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? फॉसिल या फ्यूल, फॉसिल फ्यूल वे ईंधन जो जीवों के अंश से यानी कि जीवाश्म से प्राप्त होते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला क्या है? पेड़ पौधे जो निरंतर दबते चले गए, अत्यधिक ताप और दाब से कोयला पत्थर में बदल गया। कोयला पत्थर जिसको बोलते हैं या कोयला बोलते हैं। और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। कोयला काले रंग का ठोस ईंधन है। लाखों वर्ष पहले प्राकृतिक उथल पुथल के कारण अनेक वृक्ष वनों के रूप में पृथ्वी में दब गए। धीरे धीरे वे अत्यधिक ताप और दाब के कारण, ताप माने गर्मी के कारण कोयले की परतों में परिवर्तित हो गए। कोयले का प्रयोग मुख्य रूप से ईंधन के रूप में होता है। कोयले का प्रयोग विद्युत गृहों में बिजली बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग ऊर्जा का उत्पादन करने तथा इस्पात कारखानों में लोहे को पिघलाने में भट्टियों में किया जाता है। इंजन में कोयले का प्रयोग वाष्प बनाने में किया जाता है, स्टीम इंजन में। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम या कच्चा तेल पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत अधिक गहराई में पाया जाता है। इसको हम तेल के कुएं कहते हैं। पेट्रोलियम या कच्चे तेल को जीवाश्म ईंधन, काला सोना व तरल सोना भी कहा जाता है। इसका प्रयोग रसायन उद्योग में ईंधन और कच्ची सामग्री के रूप में होता है। इनका प्रयोग वाहनों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके प्रयोग से मोमबत्ती, वैसलीन, वाटरप्रूफ गत्ते और जूते की पॉलिश भी बनाई जाती है। कोयला और पेट्रोलियम बहुमूल्य भूमिगत प्राकृतिक संसाधन है।
ये संसाधन सीमित हैं, इसलिए हमें इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन्हें बेकार में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर पूर्ण हो रहा है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।